बहुत ज़माना पहले एक दूर दराज सल्तनत में एक बादशाह रहता था। उसके 3 बेटे थे, लेकिन वो चाहता था कि जो बेटा सबसे अक्लमंद और नेक साबित हो वही उसका जानशीन बने। उसने तीनों शहजादों को बुलाया। जो 3 शर्तें पूरी करेगा ताज उसी का होगा। पहली शर्त यह है, जो दुनिया की सबसे छोटी और हसीन फीमेल डॉग लाएगा वो कामयाब होगा। दूसरी शर्त, एक ऐसा बारीक कपड़ा लाना है जो सुई के नाके से गुजर सके। और आखिर में ऐसी दुल्हन लाना है जो हुस्न इखलाक में बेमिसाल हो। बड़े दोनों शहजादे गुरूर से निकले, जबकि छोटा शहजादा आर्यान दिल का नर्म, मेहरबान और तहम्मुल मिजाज था। आर्यान कई दिन जंगलों में घूमता रहा। एक शाम उसे दरख्तों के दरमियान रोशनी चमकती दिखाई दी। वो आगे बढ़ा तो सामने जादुई महल था। दरवाजे खुद खुलते, अंदर कोई नजर न आता। जब वो हैरत से चल रहा था, अचानक सामने एक सफेद रेशमी बिल्ली नमूदार हुई। शाहाना अंदाज और आंखों में अजीब सी चमक। खुशामदीद शहजादा आर्यान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम मेरा नाम भी जानते हो? इस महल में बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। आओ, मेहमान बनो। महल की हर मुलाजिमा भी बिल्ली थी। खाना, मौसीकी, रक्स, हर काम बिल्लियां करती थीं, मगर इंसानों की तरह। आर्यान में ऐसे आराम और नरमी का तजुर्बा कभी नहीं किया था। चंद दिन गुजरे तो शहजादा आर्यान ने बिल्ली से अपने सफर का मकसद शेयर किया। मुझे दुनिया की सबसे छोटी और खूबसूरत फीमेल डॉग चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इसमें क्या है? जब बादशाह के सामने खोलोगे तो जान जाओगे। आर्यान महल वापस गया। जब अखरोट खोला तो अंदर से एक छोटी सी रेशमी बालों वाली हसीन फीमेल डॉग निकली। सब हैरान रह गए। पहली शर्त आर्यान जीत गया। उसके बाद शहजादा दोबारा उसी महल में चला गया और बिल्ली के सामने बादशाह की रखी हुई दूसरी शर्त का इजहार किया। इस बार बिल्ली ने उसे एक नन्हा सा डब्बा दिया। महल में खोलकर देखा तो उसमें चांद की रोशनी जैसे नाजुक रेशे का कपड़ा था। बादशाह ने सुई से गुजारा, कपड़ा बासानी गुजर गया। आर्यान दूसरी शर्त भी जीत गया। अब तीसरी और सबसे मुश्किल शर्त की बारी थी। दूसरे 2 शहजादे हार मानकर अपने महल वापस लौट गए थे। आर्यान फिर सफेद बिल्ली के पास आया और तीसरी शर्त के बारे में बताया। मैं जितनी नरमी, खूबसूरती और अच्छाई तुम में देखता हूँ, किसी और में नहीं मिलती। लेकिन बादशाह इंसान दुल्हन मांग रहा है, मैं क्या करूँ? अच्छा आर्यान, वक्त आ गया है कि तुम मेरा राज जान लो। वो आर्यान को एक बुर्ज में ले गई। चांदनी चारों तरफ फैली थी। मेरे ऊपर जादू है। ये तोड़ने के लिए तुम्हें मेरी गर्दन पर तलवार की हल्की सी जरब लगानी होगी। डरना नहीं। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाऊं? यही वाहिद रास्ता है। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं हमेशा के लिए बिल्ली रह जाऊंगी। आर्यान की सांसें लरस गईं, मगर उसने हिम्मत की। तलवार की एक हल्की सी जरब लगाई। साथ ही पूरा महल जोर से चमका। हवा तूफान की तरह घूमने लगी। आवाजें आईं जैसे कैद की जंजीरें टूट रही हों, और बिल्ली की जगह एक बेहद हसीन शहजादी खड़ी थी। चांदनी जैसे बाल, समंदर जैसी आंखें और बादशाहों वाली शान। मैं एक जादुई शहजादी थी। एक बदरूह ने मुझे और मेरे महल वालों को बिल्लियों में बदल दिया था। ये जादू सिर्फ एक नेक दिल इंसान तोड़ सकता था, और वो तुम हो आर्यान। पूरा महल इंसानों में वापस बदल गया। आर्यान शहजादी को अपने बादशाह बाप के पास ले आया। बादशाह ने शहजादी को देखा तो हैरत में रह गया। मैंने ऐसी दुल्हन कभी नहीं देखी। हुस्न, अखलाक, रुतबा सब में कामिल। यूं आर्यान तीनों शर्तें जीत गया और बादशाह ने ताज उसके सर पर रख दिया।
आर्यान और शहजादी की शादी धूमधाम से हुई। सफेद बिल्ली का जादुई महल फिर से जगमगाने लगा और दोनों हमेशा खुश रहे।